इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दूत का संदेश पाकर जो मिथिलापति ने दिया था, पत्रिका तो दिया है, संदेशा कहे। चक्रवर्ती महाराज पूछते हैं कि आप तो ये बताओ, इन आंखों से दोनों हमारे राजकुमारों को आपने देखा? हाँ। तो इतने विह्वल हैं भाव में, कहते हैं आपने पहचाना कैसे? मैं बताता हूं। वो विश्वामित्र मुनि के साथ गए थे, यहां से स्वयं परिचय देने लगे। तब उन्होंने कहा महाराज मैंने नहीं पहचाना, पूरे विश्व ने उनको पहचाना। क्या किए? जो धनुष कोई नहीं उठा पाया उसको बड़े वाले राम जी उठा के तोड़ डाले। ले तोड़ी डाले महाराज, कौन नहीं पहचानेगा? देखिए, वीरता की कहानी नहीं होती है, करनी होती है। सूर समर करनी करही कहीं न जनाव। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान के प्रति कहा, करिए महाराज, कहिए मत, बहुत कहिए, जितना कह सके कहिए, अन्यथा न लीजिएगा। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, कोई मिल जाए तो पहले तो अपने बारे में बताएंगे, और जैसे ही आपने किसी का नाम ले लिया तो कहेंगे उनसे पूछ लीजिएगा। अरे बचे क्या है, और कह ले। ये इतना बुरा लगता है। अरे भाई तुम या तो अपने बारे में न बताए होते, तब हम पूछते, अमुक मिले थे उनके बारे में, क्या आवश्यकता? मुझे बड़ा अन्यथा लगता है। क्यों पूछ लीजिएगा? अपने बारे में कहने से फुर्सत है नहीं, दूसरे के बारे में क्यों कोई पूछेगा? एक दूसरे के बारे में जानकारी लेनी होगी तो जिसको लेना होगा आप पता लगाइएगा। कौन फुर्सत में है भैया? ये तो कुछ नहीं है। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, बस बैतूल आ जाइएगा, किसी से पूछिएगा। अरे डाउन है क्या? ये कोई बात है? आप पता बताओ कहां रहते हैं। कोई भी सदाचारी व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति, मेरा पता लिख लीजिए। क्यों कहना? पूछ लीजिए। ये तो आजकल समय आ गया है, लोग पता लगा लेते हैं कहीं से भी। क्या है? भगवान के बारे में दूतों ने जैसे बताया, मंत्रियों को सुनाया, भैया लोग खेल रहे थे आए, उनको भी सुनाया। देखिए बाबू, बड़ी मधुर बात है। अपनी उपलब्धियों को किसके पास जाकर कहना चाहिए? जो सुनकर आपसे भी अधिक गदगद हो, उसी से उपलब्धियां सुनाना चाहिए। आपने कहा, उसका चेहरा बदला, दोबारा सुनाइएगा मत। जैसे बच्चे खेल कर आए, फुटबॉलर हो तो कितने गोल मारे? 3 गोल मारे। शाबाश बेटा, वाह क्या बात है। अच्छा हार गए, तब कहना चाहिए, अरे लाला खेल में हार जीत तो लगी रहती है, मैं तो 8 बार हारा, तुम 1 बार हारे। उत्साह बढ़ाइए। बच्चा खेल कर आया, कितने रन बनाए? 63। ले दोबारा आपको खुशखबरी देगा? जानेगा ये तो एकदम चिंटा आदमी है, किसी काम का। उत्साह वर्धन करिए। कोई भी बच्चा ही काम करके उसको सुनो। पहली बात तो सुनिए, प्रवृत्ति बनाइए,
छोटा बच्चा कुछ भी करके आए, बिटिया करके, सुनो गौर से, फिर उत्साहवर्धन के, वाह क्या बात है। इन्हीं बच्चों में वैज्ञानिक छिपे होते हैं, इन्हीं बच्चों में खिलाड़ी छिपे होते हैं, इन्हीं बच्चों में राजनेता छिपे होते, इन्हीं बच्चों में अधिकारी छिपे होते। आचार्य चाणक्य जी ने खेल कूद से चंद्रगुप्त को निकाल लिया था। क्या खेल रहे थे? अरे मैं राजा, ये सब प्रजा, मैं जो नियम दूंगा सब उसका पालन करेंगे। ये खेल खेलना। बच्चों में कभी उत्साह भंग न हो, इसका प्रयास करिए। शाबाश, क्या बात है। आओ, कथा में आ रहा था तो बिटिया का एसएमएस आया। मैं प्रणाम करके निकलता हूँ कनक गोल सरकार को, पापा सरप्राइज फॉर यू। ने कहा, फोन मिला है, क्या है बोलो। ऐसे नहीं, कथा करके आइए तब बताएंगे, तो थकान मिट जाएगी। तो उसकी माँ को बोले क्या हुआ है? बोले स्कूल में टॉप कर गई है। हमने कहा ये तो बेकार का समाचार, ये कौन सा समाचार। देखो ये टॉप वाले ना माई के काम आते हैं ना बाप के काम आते हैं। ये सब जर्मनी अमेरिका के काम आते हैं। तो भला हो ट्रम्प का कि सबको वापस करे दे रहे हैं। अपने किसी काम के, जिनके जिनके टॉप कर गए वो बेचारे टॉप भर गए। देखने में सबसे बढ़िया प्राइमरी का मास्टर साहब, बगले में रहेंगे, रोटी सब्जी बनेगी। बहुत अघा गए भैया टॉप वालों से। भगवान बचावे। इसकी भी आवश्यकता है। प्रतिभा हो तो विकास करे, परंतु क्या कहें आपको, प्रतिभा का सम्मान हो। फिर भी 5 बेटा बेटी हो तो एक को प्राइमरी का अध्यापक जरूर बनाना। चाहे समवा का सब्जी वही लाएगा, नहीं तो रमुआ रोटी बनाएगा। कोई पानी भी नहीं पहुंचाएगा। बड़ी कठिन है डगर बनघट, बहुत मुश्किल है। लोग खुश हो जाते हैं, ओ साहब क्या बात है, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। देखिए तो प्रसन्नता किसके चरण में? जो आपसे अधिक प्रसन्न हो। मंत्र है, याद रखना, मंत्र है। मंत्र महामन विषय प्रसन्नता उसको जो आपसे अधिक प्रसन्न हो। जब पिताजी की स्मृति इसीलिए आती है, कोई बात हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह बेटा क्या बात है। गुरुदेव भगवान के चरण में पत्र पहुंचा। चक्रवर्ती जी वैसा नहीं कह पाएंगे जैसा दूत कहे थे उनसे, इसलिए अपने दोनों पुत्रों और वहां की प्रसन्नता सुनाने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज ने दूतों को बुला लिया। इनसे पूछिए महाराज, इनसे सुनिए। सुनाए तब गुरुदेव बोल पड़े, राजन जिम सरता सागर महु जाहि, यद्यपि कामना दिन सुख संपत्ति बिनहि धर्म शील पहि जाहि शोभा। राजन, जैसे नदियां स्वभावतः स्वतः समुद्र की ओर कर्षित होती, खिंचती चली जाती, ठीक उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में
सुख संपत्ति स्वतः खिंचती चली आती है। जो धर्म में जीवन जीता है उसको और कुछ नहीं करना है। धर्म परमात्मा स्वरूप है, अपने आप सुख समृद्धि की वृद्धि कर देते, पूछने का काम नहीं। अधर्म पर चलने वाले का कोई विनाश नहीं कर सकता है, उसका अधर्म ही विनाश के लिए पर्याप्त है। और धर्मशील व्यक्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, धर्म अपने आप सब कुछ कर लेता है। ये सद्गुरु के वचन है। आप जिस प्रकार संत सद्गुरु ब्राह्मण से भी हैं, उसी प्रकार पवित्रा कौशल्या देवी। राजन, अभी तो और सुखवर्धन है। अब देखिए, हम आप सुख किसको मानते हैं, ये अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। भूखे को भोजन सुख, रोगी को मिल गई दवाई सुख, नशेड़ी को मिल गया नशा सुख। अलग अलग परिभाषा देखिए। कान में बुराई सुनने वाले को किसी की निंदा सुनाई पड़ गई, परम सुख। आहा, थकान मिटाई दिया आपने, ले। सुख की परिभाषा अलग अलग है। और भगत को मिल गया सत्संग, तो भगत का परम सुख। जो मिल जाए, जिसको रस आए। और जहां जो जिसकी जैसी चित्त और मन की स्थिति हो, सुख। सुख, बच्चों को खेलने का अवसर मिला, परम सुख। आहा, आनंद हो गया। अब उसको आप लिख नहीं सकते, मिल गया। उस स्तर पर उतरना होगा। सुख की कोई एक परिभाषा नहीं है। भुसुंडी महाराज कहते हैं, निज सुख बिनु मन होय की थीरा। हमको क्या मिले कि हम सुखी हो जाए? सुख। एक परिभाषा नहीं, बस धर्माचरण, परमार्थ व्यवहार, मन की शुद्धता, ऐश्वर्य का उपभोग, तीन को गांठ बांधिए, चलने दीजिए। इस यात्रा में चलेंगे, आपसे अधिक कोई सुखी समृद्धशाली नहीं। अलग कोई यात्रा नहीं, यही सुख है। जो सुखी है वो शांत है। जो शांत है, इसका अर्थ यह हुआ कि वही सुखी है। जो सुखी है वो शांत है, जो शांत है वो सुखी है। आनंद। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।